उसमें मैं कुछ गलत कह रही हूं तो आप मुझे बताइए। अगर मेरा आंकड़ा गलत है तो आप मुझे बताइए। अगर मैं कोई गलत तथ्य पेश कर रही हूं तो आप मुझे बताइए। चावल का जवाब आप आजादी से दे रही हैं, ये तो विषयांतर है साहब। उपाध्यक्ष जी, बट व्हाई? You are talking about yes, right. You are talking about right. Before Chhattisgarh government introduced the scheme, Andhra Pradesh government and Tamil Nadu government has been 2 rupee kg rice for all the people of all the below poverty line people. It is not your credit. Every state government has been doing. Don't claim credit for it. मैं तो उनके उस बात का जवाब दे रही हूँ कि वो कहते हैं कि केवल कांग्रेस लोगों को भूखा नहीं रख सकती, इसलिए जो छत्तीसगढ़ ने किया वो बता रही हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ आपने क्या किया ये भी बता रही हूँ। उपाध्यक्ष जी, मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि ये योजनाएं जब चलें तो शासक दल का नाम पट्ट देख करके उनके साथ भेदभाव न किया जाए। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस समय मैं जिस प्रदेश से चुनकर आई हूँ वो मध्य प्रदेश ये भेदभाव भुगत रहा है। 21 लाख लोगों की सूची हमने बीपीएल परिवारों की आपको भेजी है, लेकिन केंद्र हमें उसका खाद्यान्न नहीं दे रहा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इन योजनाओं को शुरू करने से पहले आप बीपीएल के मानदंड बदलिए। जब दो एक साथ जीवन यापन करने वाले पड़ोसी एक साथ रहते हैं, एक को सरकारी सहायता मिलती है दूसरे को नहीं मिलती है, तो उसके मन में जो पीड़ा होती है हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए बीपीएल के मानदंड नए तरीके से तय करिए, नए तरीके से सूचियां बनवाइए और उसके बाद इस तरह की योजनाएं आप चालू करिए। ये मेरा आपको सुझाव है। और मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही थी, केवल 21 लाख खाद्यान्न की बात नहीं है। हमारी कोयले की आपूर्ति आपने काट ली। आप जानते हैं मध्य प्रदेश बिजली संकट से जूझ रहा है, पानी नहीं बरसा, हमारी पन बिजली परियोजनाएं लगभग ठप पड़ी हैं। 2200 मेगावाट बिजली जो हम पानी से बनाते थे, आज हम मात्र 300 मेगावाट बना रहे हैं। आपने हमारी अनाबंटित कोटे की बिजली भी काट दी और हमारे थर्मल पावर प्लांट जिन्हें 17 लाख मीट्रिक टन कोयले की आवश्यकता है, उन्हें आप 11 लाख मीट्रिक टन दे रहे हैं। और बार बार आकर मुख्यमंत्री मिलते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं, तो अभी लेटेस्ट 4 मई को भी आपने पत्र लिखकर उन्हें कहा कोयला आयात कर लीजिए। ये कितना बड़ा अन्याय है हमारे साथ। हमारे यहाँ कोयला उपलब्ध है, कोयले की खदानें हैं मध्य प्रदेश में, आप वहां से व्यापारियों को बेचने के लिए कोयला देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को कहते हैं कि कोयला आयात कर लीजिए। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि जब ये योजनाएं विकास और कल्याण की चलें तो तमाम के तमाम राज्य, चाहे वहां किसी का भी शासन है, क्योंकि पहले नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि आपने फ्लड राइट जितना था, जो बाढ़ की सहायता राशि थी वो वापस ले ली। कल भर्तृहरि मेहताब बोल रहे थे उड़ीसा की तरफ से कि आपने राशि वापस मांग ली। सारे गैर कांग्रेसी राज्य जब यहाँ आकर के ये रोना रोते हैं, दुखड़ा रोते हैं, तो लगता है कि केंद्र की दृष्टि निष्पक्ष नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इन योजनाओं को जरूर चलाइए, लेकिन दृष्टि निष्पक्ष रख के चलाइए। और यही मुझे एक और शिकायत दर्ज करनी है। राष्ट्रपति अभिभाषण के पैरा 19 में आपने स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताओं का जिक्र किया। मैंने आंखें गड़ा गड़ा कर देखा, उस दिन कान लगा लगा कर सुना कि कम से कम इसमें उन 6 एम्स के निर्माण कार्य का बात जरूर होगी जो सन 2003 में मैं करके गई थी। कि मुझे दुख हुआ, ना तो आपके पैरा 19 में वो है, ना आपके 100 दिनों के एक्शन प्लान में वो है। यहाँ प्रणव दा बैठे हैं, मैं कहना चाहती हूँ सन 2003 में ये योजना मैं लेकर आई थी, अपने लिए नहीं, एक निष्पक्ष दृष्टि रखी थी। मैंने डायरेक्टर से डेटा मंगवाया था कि कहां कहां के लोग आज के एम्स में आते हैं। 56 साल पहले एक एम्स बना था इस देश में, उसके बाद से जनसंख्या कितनी हो गई, लेकिन एम्स में बढ़ोतरी नहीं हुई। जब डेटा आया, डेटा के आधार पर मैंने राज्य चुने थे, ये नहीं देखा था वहां किसका राज्य है। 6 में से 4 राज्य कांग्रेस शासित थे, एक राज्य आरजेडी शासित था, केवल एक राज्य एनडीए शासित था, बीजेपी के शासित एक भी राज्य उसमें नहीं था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन था तब, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन था, राजस्थान में कांग्रेस का शासन था, उत्तराखंड में कांग्रेस का शासन था, बिहार में लालू जी का शासन था, केवल उड़ीसा में बीजू जनता दल का शासन था। एक भी बीजेपी शासित राज्य नहीं था। लेकिन चूंकि चिकित्सा की दृष्टि से वो पिछड़े हुए राज्य थे, इसलिए उनको चुना और अपने समय में 10 महीने का कार्यकाल था केवल, अपने कार्यालय में 1 घंटा समर्पित कर दिया था इन एम्स को बनाने के लिए। और इसलिए 10 महीने में सारे 6 मुख्यमंत्रियों से जमीनें ले ली,
शिलान्यास 6 के करवा दिए, वोटों ने